we are gathered here? We are gathered here to know about a serious topic, and the topic is POCSO Act. Do you know anything about POCSO? Any student? POCSO stands for Prevention of Child from Sexual Offence. I would like to invite Kiran ma'am. Kiran ma'am, please. Good morning, respected principal ma'am, teachers and all my dear students. आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय POCSO एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। POCSO एक्ट भारत सरकार द्वारा 2012 में बनाया गया एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे केस अपराधों से जुड़े सुरक्षा प्रदान करता है। This act is child friendly and ensure that every children is treated with dignity, respect and compassion during the legal process. What cases are covered under the POCSO Act? First one is sexual assault, यौन हमला. Second one is aggravated sexual assault, गंभीर परिस्थितियों में यौन हमला, जैसे शिक्षक, रिश्तेदार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध. Third one is use of children in pornography and online sexual exploitation. Role of teacher. एक शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि बच्चों का प्रोटेक्टर, मेंटर एंड गाइड भी होता है. इफ अ चाइल्ड, शिक्षक को ये सिखाना चाहिए, माय बॉडी माय लाइफ. यदि कोई आपका स्पर्श असहज महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत नो बोलना है. तुरंत अपने पेरेंट्स, टीचर, स्कूल काउंसलर और एनी ट्रस्टेड एडल्ट को बताएं. हेल्पलाइन नंबर. यदि किसी बच्चों को सहायता की आवश्यकता है तो तुरंत संपर्क करें. चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098 24/7, इमरजेंसी हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन. पुलिस इमरजेंसी 112. A child who feels safe can learn confidently and grow fearlessly. POCSO Act is not just a law; it is a promise to protect every child. Protect every child, respect every child, empower every child. Thank you. Now I would like to invite Nisha to present an act on this topic. जैसा कि हमें मैम ने बताया, बच्चों का यौन शोषण हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है. ये अपराध अधिकतर वही लोग करते हैं जिनके साथ माता पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, जैसे रिलेटिव, ट्यूशन टीचर, नौकर आदि. देखते हैं आप कि लोग इस अपराध को अंजाम कैसे देते हैं. इसी विषय को समझाने के लिए पेश है एक छोटा सा नाटक, जिसके पात्र है एक छोटी बच्ची, उसकी माता और एक समूह. कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा, ये देखो मैंने आपके लिए चॉकलेट लाई है. और आप कितने साल के? और आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? अच्छा, और आपको खाने में क्या पसंद है? बेटा इधर आओ, मैं तो आपका अंकल हूँ ना. अरे बेटा आओ, मैं तो इतने दिनों बाद आया बैठी. अच्छी है, ये बताओ हमसे अच्छे हैं. नहीं अंकल वो बने गए मम्मा. आप सभी ने देखा कैसे संबंधी ने बच्चे की मासूमियत का गलत इस्तेमाल किया. माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों को किसी व्यक्ति के साथ अकेला ना छोड़ें. अपने बच्चों से बात करें और इन विषयों का ज्ञान दें. और यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें. आइए अब हम देखते हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है. I would like to invite Kiran ma'am and Tanisha from class 7 to tell you about what is good touch and bad touch. Look very carefully. Tanisha and Kiran ma'am. This is good touch. This is good touch. This is good touch. This is bad touch. This is bad touch. This is good touch. This is bad touch. तो आपको समझ में आया कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? हैंड रेज करके मुझे बताइए बच्चे, किसको समझ में आया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? सभी को समझ में आया? और यदि आपको कोई भी ऐसी समस्या है, अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है या कोई रिलेटिव ऐसा कर रहा है या कोई भी समस्या आपको अगर परेशान कर रहा है, तो आप ये नंबर देखिए. यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे देखिए 1098. आपको बिना कुछ सोचे समझे, आपको बिना डरे इसमें कॉल करना है. नंबर क्या है? अगर आपको कोई भी समस्या है,
समझ में आया सबको?